आज गांधी परिवार की कांग्रेस पार्टी में वो रिस्पेक्ट या वो डर लोगों को क्यों नहीं, क्योंकि उनके नाम पे आप जीत करके नहीं आ रहे। तो जैसे ही ये एहसास हो गया लोगों को कि ममता बनर्जी हमको जिता नहीं सकती या ममता बनर्जी के रहते हुए भी हम हार रहे हैं, ये रेबेलियन वहां पर और बड़ा हो गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जरूर एक बात रही होगी पार्टी में कि जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड रहा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा मानना है ये इससे आगे की कोई फीलिंग है, होगी जरूर। हारती है पार्टी, अगले चुनाव में कई बार हिसाब बराबर कर लेती है, पलट देती है, लेकिन ऐसी भगदड़ मच रही है। इसका मतलब ये, वो तो आप ठीक कह रहे हैं कि भाई उनको ये तो दिख रहा है कि ये हमको जिता नहीं पा रही, लेकिन उनको शायद, मुझे तो लग रहा है उनको दिख रहा है कि अब इस पार्टी का भविष्य भी नहीं है। हाँ, क्योंकि रीजनल पार्टी फैमिली, देखिए जैसे हम लोगों की आयु होती है उसी तरह से मैंने एक बार एक रिसर्च किया था सर, उसमें रीजनल पार्टीज की एवरेज एज 30 to 40। मैंने पढ़ा आपका पोस्ट, ठीक है, बताइए, इंटरेस्टिंग है। हाँ, 30 से 40 साल है। जैसे आपने सोशलिस्ट पार्टी की बात की, प्रजा 1951 में जितनी पार्टीज लोकसभा में कुछ कुछ सीटें जीत करके आई थी, आज वो कहाँ है? कांग्रेस और भारतीय जनसंघ को छोड़ करके आज कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। तो एक चर्निंग होती है रीजनल पार्टीज में। बसपा लगभग 30 साल से ऊपर की पार्टी है, शिवसेना, एनसीपी, जेडीयू, बीजेडी, एआईएडीएमके, डीएमके, ये सब लोग एक चर्निंग के थ्रू जा रहे हैं क्योंकि इनकी एवरेज एज 30 to 40 कहता है कि 30 साल के बाद इनका पराभव शुरू हो जाता है। नई रीजनल पार्टीज आती हैं या किसी और शेप में ये उभर करके आती हैं। जैसे जनता दल थी, जनता दल का ए से लेके जेड तक शायद पार्टी होगी, जनता दल, अजीत, अचानक बीजू जनता दल, अचानक हाँ, ये के नतीजों के बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि मतलब कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कुछ एक और कि भाई अब छोटी पार्टियां मर्ज हो जाओ कांग्रेस में, सब एक फ्रंट बनाओ, सब पार्टियां वापस आ जाओ। जो कांग्रेस से नहीं, आपने देखा किसने बोला कि जो पार्टियां कांग्रेस से निकली हैं सब वापस आ जाइए, सब वापस आ जाइए। तो कांग्रेस की ताकत बनाई है, ये भी शुरू हो गया। बताइए कौन कांग्रेस से आएगा? राहुल गांधी, मतलब वो तो ममता बनर्जी से बदतर स्थिति में है। मतलब सॉरी टू से, इसलिए सॉरी कह रहा हूँ, राहुल गांधी तो इस वक्त अनडिस्प्यूटेड लीडर है अपोजिशन का। नहीं, अपोजिशन का देखिए, ये तो आप चूंकि आपने बिठा रखा है ना, कांग्रेस पार्टी ने उनको चेहरा बना रखा है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन क्या मार्केट में उनके बल पर कोई इस तरह से जितने लोग हैं और जिस तरह की पार्टियां हैं, अब कांग्रेस में इस तरह से वो मर्ज होने वाली स्थिति तो बिल्कुल ही नहीं बची है ना। ये खाली राशिद अलवी कहने से या कोई नेता इसके बारे में एक सपना चर्चा शुरू। अच्छा, लेकिन देखिए अभी भी, इसलिए अभी मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि अब ये लोग कल अचानक बीजेपी में नहीं शामिल हो रहे हैं। ये लोग अपनी पार्टी, इसलिए कहने को ये हो सकता है कि एक तृणमूल कांग्रेस लेड बाय घोष, पलारा बनर्जी, ये सब के नाम पर, किसी नाम पर भी होगा तो पार्टी थोड़ी चली रह सकती है। ये ठीक है, बाद में उसका क्या भविष्य होगा, जैसे मान लो अजीत पवार की पार्टी, आप शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी चल रही है ना नाम के लिए, तो उसी तरह से चलती रहे। वही कह रहे, नाम नेम से चलते रहेगी। लेकिन जैसे एनसीपी कभी कांग्रेस में नहीं गई, इतने साल हो गए शरद पवार, कब से बातें चल रही हैं, की बात हो रही है एनसीपी के, यही बात। और शरद पवार को देखिए, वो तो कांग्रेस की गलती थी, किसी समय शरद पवार को नेता मान लेते, यहाँ ममता बनर्जी को तब तक कह देते कि साहब ठीक है कर ले, लेकिन कोई कांग्रेस माने नहीं। इंडिया इस पर आता हूं, अलायंस पे आता हूं मैं, लेकिन उससे पहले आप तो लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं लेने जा रही किसी को, लेकिन ये सांसदों पे भी लागू होता है या सांसद एक्सेप्टेबल है? नहीं, सांसदों पे भी लागू होता है, सांसदों पे भी। बिल्कुल, बीजेपी में कोई नहीं आएगा, बीजेपी में नहीं आएगा। और वैसे भी समझिए ना कि जैसे राज्यसभा में आना और लोकसभा में आने में फर्क है। राज्यसभा में जैसे ही कोई सांसद आता है तो वो इस्तीफा दिया, उपचुनाव होगा, फिर वो जीत कर आ जाएगा, राइट। सुखेंदु के साथ और वो चुनाव भी, हाँ, वो चुनाव भी सिर्फ विधायकों का चुनाव है, राज्यसभा का इलेक्शन। यहाँ तो प्रॉपर इलेक्शन में जाना, आएंगे तो आप इसको इस्तीफा देना होगा, इस्तीफा देने के बाद फिर दोबारा चुनाव में जाए, फिर बीजेपी उनको क्यों कैंडिडेट बनाएगी, फिर क्यों उतने संसाधन खर्च करेगी, आई गए एक साथ। तो एक तो वो है। दूसरी चीज की इसके साथ एक दूसरा पहलू ये रहता है कि भाई टीएमसी करण हम नहीं अपना कर रहे हैं। ये एकदम से कॉशस अप्रोच है बीजेपी का कि ये मैसेज ना चला जाए कि टीएमसी वाले सब हमारे यहाँ आ गया, फिर भाजपा का भी टीएमसी करण हो गया, जो तालिबानी करण जैसे कहा जाता है ना। मैं समझ सकता हूँ कि भाई जो मेन ऑपोजिशन है, मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ, वो ये नहीं कह सकता कि हम सत्ता पक्ष के साथ आ गए हैं, लेकिन यहाँ तो अनाउंस कर दिया कि हम एनडीए का पार्ट होंगे, एनडीए को सपोर्ट करेंगे। हाँ, वो निश्चित तौर पे वो, लेकिन अपना टीएमसी का एक दल बना के, और वो सिर्फ कहने की बात रहेगी, ये 3 साल का ही मामला रहेगा। इनमें से जितने अलग होंगे ना, आप देखेंगे कि चुनाव से 6 महीने पहले वो एकदम बेचैनी शुरू हो जाएगी कि बीजेपी का टिकट हमको मिल जाए, बीजेपी का टिकट हमको मिल जाए। तो सिर्फ और वो क्यों मिल जाएगा? और बिल्कुल उनमें कुछ जो अच्छे बहुत होंगे, लगेगा कि हाँ ये बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। जैसे सुखेंदु शेखर रॉय की बात करें तो बीजेपी वाले लोग उनको हाई स्टीम रखते हैं, और ऐसा नहीं है कि चुनाव के नतीजों के बाद उनका ऐसा हुआ है। आरजीकर के समय से आपको ध्यान होगा, उनके पिताजी के बारे में ये तक कहा जब पीएम गए थे उस कंस्टिट्यूंसी में
तो उन्होंने ये तक कहा था कि अगर वो नहीं होते तो मालदा बंगाल का पार्ट होता, मालदा मुर्शिदाबाद।